जो लड़की आपको ये सजेशन दे रही है इस वीडियो में बैठकर, मैंने बहुत साल अपनी बहुत सारी बुरी चीज़ों के लिए अपनी माँ को दोष दिया है, अपने पति को दोष दिया है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं इस वीडियो का सैड रियलिटी का पार्ट 2, क्योंकि आज हम आगे लेके जाने वाले हैं उसी डिस्कशन को जिसको हमने एक पॉइंट पर छोड़ दिया था। और मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है इस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू। और जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप उस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद इस डिस्कशन को ज्वाइन करें। मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने इस डिस्कशन को इतने हेल्दी तरीके से लिया, इतने सजेशंस आए, मुझे इतने ईमेल्स आए, इतने इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई ड्राइव शुरू कर दी है और एक ऐसी एक ऐसा डिस्कशन ओपन कर दिया है जिसके ऊपर हम सब बात करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो कमेंट बॉक्स में सजेशंस आए कि कैसे हमें इस लाइफ सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, वो मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। और लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ अपने सजेशंस जो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर करना चाहिए और क्या टेक है मेरा इस सिचुएशन के ऊपर। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ये वीडियो उन सब की मदद करने वाला है जो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में जो है फेस कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सजेशन जो आया कमेंट बॉक्स के अंदर वो ये आया, बी वोकल। और बी वोकल से हमारा एक दूसरे को समझाने का मतलब ये था कि हमारा सामने वाले को ये बताना ज़रूरी है कि तुम जो हमें डोमिनेट कर रहे हो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और एक बात जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पर कि जितने भी मुझे कमेंट्स आए और ख़ासकर जो मुझे ईमेल्स आए, क्योंकि ईमेल वो लोग करते हैं जो प्राइवेट में मुझसे बात करना चाहते हैं, जो कमेंट बॉक्स में ओपनली बहुत सारी बातें नहीं लिखना चाहते हैं। और ईमेल्स में कितनी बार इतना दर्द होता है, इतना दुख बयां किया हुआ होता है कि मैं खुद ही समझ नहीं पाती कि मैं क्या जवाब दूं। और ज़्यादातर उन ईमेल्स में, उस कमेंट बॉक्स में मैंने जो पाया वो यही पाया कि हर जगह कोई मेल मेंबर है, चाहे वो पति है, चाहे वो देवर है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो फादर है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसी बात को देखते हुए मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूँगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत लड़ाइयाँ इन द सेंस ऑफिस की लड़ाइयाँ, कॉलेज में लड़ाइयाँ, रिश्तों में लड़ाई, घर में लड़ाई, बहुत सारी चीज़ों में ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी हैं जहाँ पे मैंने मनमुटाव देखे हैं। लेकिन जब आप सारे झगड़ों को आप बैठ के कभी सोचेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो जितने भी झगड़े थे वो जेंडर इक्वलिटी की प्रॉब्लम थी। वहाँ पर एक औरत अपने तरीके से जीना चाह रही थी या अपनी बात रखना चाह रही थी, और सामने वाला जो कि अपोजिट जेंडर है वो उसको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तो हम लोग कितनी बार मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं रिश्तों में चीज़ों को, और मुझे लगता है कि बात सिर्फ जेंडर इक्वलिटी की है। अफसोस की बात यह है कि हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हैं और इसलिए हम ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। और ख़ासकर मैंगो वुमेन ऑफ इंडिया, एक आम औरत जो आज के टाइम पर पढ़ी लिखी भी है, कमाना भी चाहती है और वो अपने हक चाहती है, वो चाहती है कि जैसी वो है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। वो शायद जो झगड़ा कर रही है या लड़ रही है या आपको ये बता रही है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है, तो बस बात इतनी सी है कि आप उसको इक्वली ट्रीट कीजिए। तो सबसे पहला सजेशन तो यही था कि बी वोकल अबाउट इट। और जब आप इस बात को मेरी तरीके से सोचेंगे कि ये लड़ाई जेंडर इक्वालिटी की है, तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ एग्री करेंगे और हम सब इसमें साथ में हैं। और दूसरा सजेशन जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा कमेंट बॉक्स में और मुझे इतनी खुशी हुई देख के, क्योंकि मैं भी ना बहुत विश्वास करती हूँ इस चीज़ के ऊपर, और वो था कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें और प्रे करें, मेडिटेट करें। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं आज से 3-4 साल पहले तक, आई थिंक 2019 से पहले तक मैंने कभी मेडिटेट नहीं किया था। मैं बहुत ज़्यादा पूजा भी नहीं करती थी,
ग्रैटिट्यूड हमेशा से था, लेकिन ग्रैटिट्यूड को ग्रैटिट्यूड कहते हैं ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने देखा है फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप प्रे करते हो, शांति में एकांत में बैठ के मेडिटेट करते हो, और मेडिटेट कोई बहुत एक ऐसी साइंस नहीं है या कोई एक ऐसी आर्ट नहीं है जो आपको सीखनी होगी। आप 2 मिनट शांति से बैठ के सिर्फ अगर अपनी ब्रीदिंग पैटर्न पर भी ध्यान दोगे, वो भी एक किस्म का मेडिटेशन है। वो इतना सिंपल है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगे जिनको देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना पैदा करें। आप सिंपली एक जगह पर एकांत में बैठिए और बस 5 मिनट अपने आप को दीजिए और अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को सुनिए। और जब आप अपने आवाज़ सुनेंगे, किस तरीके से आप सांस लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो शांति जो है महसूस होगी और आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। यही फ़र्क है जो मैंने फील किया है मेडिटेट करने से। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना भी मैं मेडिटेट करती हूँ मुझे लगता है कि उससे फ़र्क पड़ता है। बहुत लोगों ने सजेशन दिया कि जर्नलिंग करें। जर्नलिंग काम करती है। मेरा यहाँ पर सजेशन ये रहेगा कि जिन लोगों के लिए जर्नलिंग काम करती है, आप अगर रोज़ लिखते हैं जो आपके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे वेंट ऑफ करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है अपनी थॉट्स की क्लैरिटी में, लिखने से फ़र्क पड़ता है। तो आप रोज़ अगर डायरी लिखेंगी, जर्नलिंग करेंगी तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जर्नलिंग को आप 2 पार्ट्स में कीजिए, जो मेरा सजेशन है। पहला पार्ट ये होना चाहिए कि जो आपके साथ हो रहा है, जो प्रॉब्लम है, आप उसको बस लिख डालिए और ज़्यादा सोचिए मत, उसको दोबारा पढ़िए मत, बस लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। दूसरे पार्ट में जब आप सांस लें और आप रुक जाएं, सब कुछ निकल गया, अब आपने लिख दिया है, जो प्रॉब्लम थी वो आप लिख चुकी हैं, उसके बाद आप अपने आप को एक लेटर लिखें या भगवान को एक लेटर लिखें जो आप करना चाहती हैं, जो आपकी प्रेयर्स हैं। फिर जो आप लिखेंगी वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिविटी आप पहले पोर्शन में निकाल चुकी हैं। तो हमेशा अपनी जर्नलिंग को 2 पार्ट में करिए। कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं इसको करने की। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं वो एक्सरसाइजेज लेकर आऊँ, मैं वीडियोस बनाऊँ उन एक्सरसाइजेज के ऊपर कि कैसे आप अपने थॉट्स को क्लैरिटी दे सकते हैं, तो वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है। ओके, एंड एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में, वो ये थी कि प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, यू आर नॉट गेटिंग सेल्फिश। इस बात को ना मैं थोड़ा सा इस तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ना, जितना कहना आसान होता है ना, उतना आसान करना नहीं होता। और मैं आपको कैसे बता सकती हूँ, मेरे दोनों बच्चे बाहर चले गए हैं पढ़ने के लिए, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 18-20 साल हमेशा उनको प्रायोरिटी दी, अपने करियर को पीछे रखा, हर चीज़ को पीछे रखा, वो मेरी प्रायोरिटी थे। उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिज़िकल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मेरे लिए वो प्रायोरिटी थी। वो इधर से उधर नहीं हो सकती थी। मतलब मैं हमेशा एक परफेक्ट मॉम बनना चाहती थी लाइफ में, चाहे कुछ और बनूं चाहे ना बनूं। बन पाई या नहीं वो तो वक्त बताएगा, बट मेरी प्रायोरिटी हमेशा वो थे। तो हुआ मेरे साथ ये कि जब वो चले गए तो शायद एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई। तो अब कभी मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करती हूँ कि मैं अपना ये काम करूँ, तो मुझे गिल्टी होती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बहुत सेल्फिश हो रही हूँ, मैं अपने बारे में कैसे सोच रही हूँ। तो इस पॉइंट से मैं इस बात को क्लियर करना चाहती थी कि जिन लोगों ने ये सजेशन दिया, ये बहुत ही अच्छा सजेशन है कि जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज करते हो, कि किताबें खरीदने से, किताबें पढ़ने से, या पिक्चर देखने से, या डांस क्लास जाने से मुझे खुशी मिलती है, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप सेल्फिश नहीं हो रहे हो, आप सोच सकते हो अपने बारे में, आपको हक है अपने बारे में सोचने का। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको ऐसा करना चाहिए। प्रायोरिटाइज कीजिए अपने आप को, इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाएंगे तो सामने वालों की नज़रों में आप खुद इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा सजेशन है जो आया। काफ़ी लोगों ने ये सजेशन भी दिया है कि ब्लंट हो जाइए, ना कहना सीखिए,
और अच्छा सजेशन है, जिस केस में ये हो सके बिल्कुल करना चाहिए। आसान नहीं है ब्लंटली आकर बोल देना कि मेरे को ये पसंद नहीं है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, या मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मैं नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप करके देख सकते हो और आपकी सिचुएशन है तो करना चाहिए, और ये अच्छा सजेशन है। अफर्मेशंस का सजेशन बहुत आया कि अफर्मेशंस लिखिए, बोलिए। अफर्मेशंस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी इस वीडियो के एंड में, तो आप समझ जाएंगे कि अफर्मेशंस क्या होती हैं। अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स और मंत्र चैंटिंग, वो अफर्मेशंस ही होती हैं बेसिकली। बहुत लोगों ने मुझे ये लिखा कि इतने साल हमने निभाया, इतने साल हमने किया और आज हम डिप्रेशन की दवाइयों पर हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर ना वीडियो के एंड में आऊँगी, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ। एक और सजेशन जो मुझे आया, जिसने मुझे ये बताया कि कितनी एक्टिवली हम सब तैयार हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। और वो सबसे खूबसूरत कमेंट था, जिसमें किसी ने मुझे ये सजेस्ट किया कि हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। आपको ये सजेशन कैसा लगा आप बिल्कुल बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। सिर्फ मेरी एक क्वेरी है कि क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हैं, वो हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर देता है। वो आंसर सही है या गलत, ये कौन डिसाइड करेगा? तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं चाहूँगी कि जो हमें सजेशंस दें वो स्पेशलाइज्ड हों हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्योंकि शायद हम सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर देंगे, लेकिन जिनकी एक्सपर्टीज़ है अगर वो हमें सजेशन देंगे तो वो बेटर रहेगा। तो आपको मेरा ये सजेशन कैसा लग रहा है आपको बताना होगा, तभी मैं इसके ऊपर कोई एक्शन ले पाऊँगी। काफ़ी लोगों ने लिखा कि अपनी खुशियों की चाबी हमारे खुद के पास होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे ये। और बहुत लोगों ने कहा बदलाव खुद में करना चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, ये बहुत बहुत ही अच्छा सजेशन है। बहुत लोगों ने कहा कि अपने आप को प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, मोटिवेट योरसेल्फ। और सबसे ज़्यादा कमेंट जो आया, सबसे ज़्यादा जिसने मुझे इंस्पायर किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो ये आया कि इस डिस्कशन को जारी रखें। आप लोग शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है इस वीडियो को बनाते हुए, कि आप सब लोग बात करना चाहते हो इस बारे में। क्योंकि बात ही तो नहीं होती ना, जिस बारे में बात होनी चाहिए उसी बारे में बात नहीं होती। और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बातों को हम स्किप कर देते हैं, हम जिंदगी को यूं ही चलाते जाते हैं। ये भी सजेशन आया कि उस जगह को छोड़ दें फिजिकली, अगर आप नहीं टॉलरेट करना चाहते हैं डोमिनेशन को। सजेशन आया कि इग्नोर करिए। ये ऐसे सजेशंस हैं जो मुझे लगता है कि अच्छे सजेशंस होते हैं, लेकिन इनसे ना सोल्यूशन नहीं निकलता। आप एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी कि अगर आपको कोई जख्म है, कुछ भी हो गया है स्किन के ऊपर, अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो वो सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ बढ़ता है, वो जख्म बढ़ता है, वो भरता नहीं है, वो बढ़ता है। तो इग्नोर करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सजेशन नहीं है। अगर इग्नोर करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो बिल्कुल करके देखिए। एक चीज़, एक पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये था कि कम्युनिकेट कीजिए जो आपको डोमिनेट कर रहा है। कितनी बार जो डोमिनेट कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता कि वो आपको डोमिनेट कर रहा है। तो मुझे इस पॉइंट में ना कहीं कुछ सच्चाई लगी, क्योंकि क्या होता है कि जब भी डोमिनेशन शुरू होता है, कोई आपको डोमिनेट करना शुरू करता है, तो वो ज़्यादातर अच्छे नोट पर होता है। शुरू में वो आपके अच्छे के लिए ऐसा कर रहा होता है। कब वक्त के साथ उस इंसान का वो नेचर बन जाता है, कब वक्त के साथ आप ये समझ लेते हो कि जो ये बोलेंगे मुझे वो ही करना है, और फिर चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। तो आपको उनको शायद बताना भी चाहिए कि आप जो ये करते हैं ये मुझे नहीं पसंद, और ये किस्म का आप मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, तो स्टॉप डूइंग दिस। तो मुझे ये अच्छा लगा सजेशन। अब बात करते हैं उन लोगों की, क्योंकि जो बहुत क्या कहूँ दर्द से भरे हुए ईमेल्स आए।
ओके उन ईमेल्स में मुझे काफ़ी लोगों ने ये बताया कि वो डिप्रेशन की पिल्स पर हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो रो कर नहीं सोती। एक लड़की का भी ईमेल था कि वो अपने फादर से बहुत परेशान है, वो उसको फिजिकली भी हिट करते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद हज़ारों वीडियो भी बना दूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी बहुत मुश्किल है, बट एनीवेज मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, अपना कर्म कर रही हूँ। आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाइएगा, अपने सजेशंस दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो मेरा सजेशन है ना वो एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। और जो मेरा सजेशन है वो आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, और मुझे बहुत टाइम लगा उस एक्शन को लेने में, उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने में। और वो सेंटेंस ये है, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी लीजिए। अब आप जिम्मेदारी कैसे लेंगी अपनी? तो बहुत बार आपने कहा होगा कि मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मम्मी पापा ने पढ़ाया नहीं, मेरी माँ ने मुझे कम प्यार किया क्योंकि वो मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करती थी, मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि हालात ऐसे थे। बहुत सारे ब्लेम गेम्स हैं जो हम ना करते हैं। कभी हालात को दोष देते हैं, कभी माँ बाप को देते हैं, कभी पति को देते हैं, कभी सिचुएशंस को देते हैं, कुछ नहीं मिलता तो किस्मत को देते हैं, भगवान को भी देते हैं। हम भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ एक चेंज कीजिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आप अपनी फिजिकल हेल्थ की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आज अगर आपको कोई बीमारी है तो उसकी वजह सिर्फ आप हैं, आपको उसे ठीक करना है। अगर आज आपको डिप्रेशन है तो उसके दोषी वो लोग नहीं हैं, उसकी दोषी भी आप खुद हैं, क्योंकि आपने इतनी एंजाइटी ली, इतनी टेंशन ली, इतना अपने इमोशंस को सप्रेस किया कि आपको डिप्रेशन हुआ और आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को संभालिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए नहीं बदलेंगे, आपको खुद ही अपने आप को बदलना है। सबसे पहले आपको अपने फिजिकल वेल बीइंग की, आपका अच्छा दिखना, आपका अच्छा होना, आपका फिट रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मेंटल हेल्थ। मैं शुरू से ही बहुत हैप्पी गो लकी इंसान नहीं हूँ, मुझे खुशियों से बहुत डर लगता है। और ये बताने का मेरा यहाँ पर सिर्फ मकसद ये है कि मेंटल हेल्थ अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि सारा टाइम आप जोक्स क्रैक करते रहोगे। मेंटल हेल्थ अच्छे होने का मतलब ये है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस होशो हवास में उस हालात के हिसाब से सही लोगे। आप जो दूसरों को सजेशंस दोगे वो सोच समझ कर दोगे। और एक इंसान की मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है वो उसके डिसीजन मेकिंग से पता चलता है। वो छोटे छोटे डिसीजंस हो सकते हैं, इतने छोटे कि आज खाना क्या बनाना है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग डिसाइड करती है कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है। अगर आप ज़्यादातर कंफ्यूज रहती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना चाहिए, ज़रूरी है। और सारी ज़िंदगी एक जैसी मेंटल हेल्थ रहेगी ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ में बहुत फेजेस आएंगे जब मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जब आपको लगने लगे कि आपकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ा रही है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम अपने किसी बहुत क्लोज को खो देते हैं, ये अचानक है, इस पर आपका कोई जोर नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है और आपकी मेंटल हेल्थ उससे अफेक्ट होती है तो भी आपको अपना ध्यान रखना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वेल्थ, यानी कि पैसे। और यहाँ पर मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खड़े होकर पैसे कमाने निकल जाइए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप घर का लुक आफ्टर कर रही हैं और इतनी सारी चीज़ें देख रही हैं, लेकिन आपके पास अपना एक पैसा जो आपकी पॉकेट मनी है या जो पैसे आपको मिलते हैं, आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है। पैसे की ताकत को आप नकार नहीं सकते हो। तो अपने वेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास ज़रूर कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए जो शायद किसी को भी पता ना हो, वो थोड़ा ज़्यादा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास होना ज़रूर चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन टाइम। और
टाइम से ना मेरा मतलब ये है कि हम सबको, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, हम सबको लगता है कि हमने दूसरों के ऊपर अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है, बहुत वेस्ट किया है। क्योंकि बायोलॉजिकली हमें शायद भगवान ने डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से किया है कि जो फीमेल्स होती हैं बहुत गिविंग होती हैं, जो फुल ऑफ इमोशंस होती हैं। तो जब आप इतना करते हो ना रिश्तों में, तो आप एक्सपेक्ट अपने आप करने लग जाते हो, और फिर जब वो वापसी में नहीं मिलता तो दुख होता है। लेकिन जिस दिन आपको एहसास हो गया ना, जिस दिन भी आप 30 की हैं, 40 की हैं, 50 की हैं, 60 की हैं, 70 की हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आपकी एज क्या है, जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो गया है कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, आप उसी दिन अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग स्पेंड कीजिए। अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करना चाहती हैं, 1 घंटा अपनी एरोबिक्स क्लास में जाना चाहती हैं, 1 घंटा प्रेयर करना चाहती हैं, मंदिर जाना चाहती हैं, वहाँ अपने 2 घंटे लगाना चाहती हैं, तो अपने डे को उसी तरीके से प्लान कीजिए। जिस दिन आप अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, उस दिन चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। आपका वक्त आपको अपना लगने लगता है, वो आपको कितनी बार छीन कर भी लेना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नो ब्लेम गेम पॉलिसी जो है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। और जो लड़की आपको ये सजेशन दे रही है इस वीडियो में बैठकर, मैंने बहुत साल अपनी बहुत सारी बुरी चीज़ों के लिए अपनी माँ को दोष दिया है, अपने पति को दोष दिया है, किस्मत को भी दोष दिया है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं आता ना। तो मुझे ऐसा लगा कि जब से मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली, अपनी सुखों की, अपने दुखों की, अपने दर्द की, अपनी खुशी की, अपने टाइम की, अपनी हेल्थ की, तब से सुकून ज़्यादा है। तो एक बार आप ऐसा करके देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ना बहुत बेटर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। दूसरों को सुधारने से अच्छा है कि, और दूसरों को चेंज करने से अच्छा है कि थोड़ा सा हम बदल कर देख लेते हैं। क्योंकि अपने को बदलना आसान है, दूसरों को बदलना इतना मुझे लगता है थका देने वाला प्रोसेस है कि आप टूट जाते हो। तो खुद टूटो, इससे पहले खुद को संभालो। और इसको मैं एक लाइन में ख़त्म करना चाहूँगी कि कितनी बार आप दूसरों को सुलझाते सुलझाते ना खुद उलझ जाते हो। तो मत सुलझाओ किसी को भी, किसी को सुलझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, आप खुद सुलझो। दैट्स इट। वीडियो बहुत लंबा हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो बना के, बहुत सुकून, बहुत शांति फील हो रही है। और वेट करूँगी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स का, और किन टॉपिक्स पर और बात करनी है वो टॉपिक्स मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम बात करेंगे। मैं प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस भी लाऊंगी, और क्योंकि मैं खाली प्रॉब्लम्स की बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत होती है, सॉल्यूशंस की बात नहीं होती। तो हम प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। और यू नो द ड्रिल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, उन तक पहुंचाइएगा जिनको ये बताना ज़रूरी है कि ये डिस्कशन होना ज़रूरी है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर करना। और मैं मिलूँगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।